जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल टॉपिक पे, जो कि हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से पेंडिंग है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आज न्यूमरोलॉजी से अटैच है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आज हम बात करेंगे कि क्या है आपका पास्ट लाइफ कर्मा, जो कि इस लाइफ में आपको सुधारने की ज़रूरत है, जो कि कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही होगी आप लोगों को, उसके बारे बताएँगे। अलग-अलग नंबर्स की पास्ट लाइफ कर्मास क्या है, जो स्पेशल है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले नंबर पे आते हैं जिनका भी बर्थडे 10 तारीख को, किसी भी महीने के 10 तारीख को आती है, उनके बारे बात करेंगे। इनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, इनकी जो पास्ट लाइफ कर्मास है ना, इन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म नहीं किए और ना ही बहुत ज़्यादा बुरे कर्म किए। जो भी बुरे कर्म किए थे, वो कुछ न कुछ अच्छे कर्म भी किए थे, जिस वजह से वो पहले ही खत्म हो चुकी, कट चुकी। तो इस लाइफ में अगर आपका 10 तारीख को जन्म है, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क से ही आपको लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी। जय और अब बात करते हैं हम जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने का 13 तारीख को हो, उनके बारे में। अगर आप में से किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 13 को हो, किसी भी महीने की, तो आपको जो पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास है ना, इस लाइफ में जो आपको देखनी पड़ रही होगी कि आपको ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने में मन नहीं लगता, बहुत ज़्यादा मेहनती नहीं हो और किसी भी काम में जल्दी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। बहुत लोग 13 नंबर को 30 नंबर को मनहूस नंबर भी कहा जाता है और 13 नंबर की आप देखिएगा कोई प्लॉट नहीं लेता। 13 नंबर पे पड़ने वाली जो 13 मंजिला जो घर होती है, वो जल्दी कोई लेना नहीं चाहता। बहुत लोग तो बड़े-बड़े बिल्डर जो होते हैं, 13 नंबर का प्लॉट बनाते ही नहीं हैं कि उनको प्रॉब्लम आएगी। 13 नंबर घर नहीं लेते जल्दी कोई। 13 नंबर जिस भी जगह पे 30 नंबर आती है, उन चीज़ों को लोग ज़्यादातर देखा जाता है स्किप करते हैं। ये स्किप करने का पीछे रीज़न क्या है? 13 नंबर वाली चीज़ ना बहुत जल्दी सक्सेस नहीं होती है। इनके लिए इन चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती। कहीं भी अगर 13 नंबर हो तो अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ ही 13 नंबर है, तो उसके लाइफ में मल्टीपल स्ट्रगल दिखेगी आपको। लेकिन इसको कैसे इनका नेचर क्या होता है, जो पुरानी परंपराएँ होती हैं ना, उन्हें बदलने की इनको आदत होती है और अगर कोई भी नया शुरुआत करे, कोई भी नई परंपरा में अगर एंटर करे, तो बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि बदलाव आसान नहीं होता। बदलाव काफ़ी स्ट्रगल और पेनफुल हो जाती है। इसलिए 13 नंबर वालों को जो करना है, कर्ज़ उतारना अगर आपने पास्ट लाइफ़ का, तो इनको इनके लाइफ में एन्जॉय करने के लिए इनके पास टाइम नहीं होता किसी भी रीज़न से, चाहे उनका मन ही ना करे या उनके पास ऐसी सिचुएशन ही ना आए कि वो एन्जॉय करें। इनके लिए बस काम, काम, काम। इनको बस काम करना है, बहुत सारी जो भी ज़िम्मेदारियाँ आप पे आ रही है, उसे पूरी करनी है और पूरी मेहनत के साथ काम करना है, ऐसा आपको करना चाहिए आपका कर्ज़ उतारने के लिए। अब हम बात करते हैं 14 नंबर के लोगों के बारे में, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 14 है या एंड में 14 आती है, ख़ास करके डेट ऑफ बर्थ में ही देखा जाता है। जिन लोगों की भी 14 को बर्थ है, उनको देखा जाएगा ना कि इनके लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल आती है। ये पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा इनका ये है कि इन्होंने अपनी पेरेंट्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपनी पर्सनल लाइफ में, मैरिडल लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पास्ट लाइफ में नहीं चुकाई। जिस वजह से इस लाइफ में इनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स आते हैं, मल्टीपल चैलेंजेस आते हैं और इस लाइफ में अगर ये चैलेंजेस से बचना चाहते हैं मल्टीपल प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, तो इनको इस लाइफ में जो भी इनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इनके लाइफ में भी ना ईज़िली कोई चीज़ आसानी से नहीं हो कोई भी काम करने जाएँगे स्ट्रगल आएगा। तो इनका पेंडिंग कर्मास ये है कि हर ज़िम्मेदारी, हर रिश्ते को, चाहे माँ के प्रति कोई ज़िम्मेदारी हो, पत्नी के प्रति कोई ज़िम्मेदारी हो या दोस्तों के प्रति कोई ज़िम्मेदारी अगर आपका दोस्त आप पे बिलीव कर रहा है, आपको सपोज़ ₹5000 दे के गया, कह के गया इस टाइम में मुझे रिटर्न कर देना।
तो आपको ऐसा नहीं करना है कि उसके पैसे मार लेना है, जब वो रिटर्न लेने आए तो उसे नहीं देना क्योंकि आपका पेंडिंग कर्मा आपके साथ चल रहा है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको मल्टीपल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यही चीज़ आप अपने बच्चों के साथ भी देख लो, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको अपने बच्चे को पढ़ा-लिखा के एक ज़िम्मेदार पिता की तरह अच्छी क्वालिफ़िकेशन देके उसे लाइफ़ में सक्सेस बनने में हेल्प करनी, ये आपका पास्ट लाइफ़ पेंडिंग कर्मा है। बहुत लोग करते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनका आप देखिएगा ये डेट ऑफ बर्थ है, वो ज़िम्मेदारियों से भागने की कोशिश करेंगे। किसी न किसी कोई होगा कहे कि ये सपोज़ अगर बच्चा है तो वो चाहेगा कोशिश करेगा कि उसके दादा-दादी सँभाले, उसके नाना-नानी सँभाले, उसकी बुआ सँभाले, उसकी मासी सँभाले, उसके सारे खर्च उसके नानके वाले उठा ले, दादी लोग उठा ले, बस मैं ना करूँ। खुद पिता होने के बावजूद भी ऐसे नेचर के होते हैं 14 नंबर वाले। सबके लिए नहीं कह रही हूँ, जिनका कनेक्शन अच्छे होते हैं, जिनके कर्मास अच्छे होते हैं, वो ऑटोमैटिकली ये सब करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं, उनका रीज़न ये होता है। तो जिनके ऊपर ब्लेसिंग्स नहीं होती ईश्वर की, वो लोग ही ऐसे करते हैं। अगर आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे, तो आपका कर्ज़ चुकता होते जा रही। अब हम बात करते हैं नंबर 16 वाले, जिन लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ 16 है, उनका आप देखोगे ना इनका पास्ट लाइफ कर्मा जो है, ये डायरेक्ट ऊपर वाले के साथ है। ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक टाइप के होते हैं। ये लोग जो होते हैं ना, इनका दुश्मन कोई और नहीं, यूनिवर्स होते हैं क्योंकि ये स्पिरिचुअल नहीं होते ज़्यादातर आप देखिएगा वो नास्तिक टाइप के लोग जो होते हैं ना, नास्तिक टाइप के लोग होंगे मंदिर जाना पसंद नहीं होगा, एजुकेशन इनकी बहुत ख़ास नहीं होती, होती भी है तो इनके पास ना बुद्धि का कम होता है, गुरु टीचर का इनके लाइफ़ में कमी होती है और अगर आपके में नहीं है तो आप ब्लेस हो, ईश्वर की ब्लेसिंग्स है आपके साथ। आपके कुछ कर्मास ऐसे हैं कि आपको इन चीज़ों से बचने का मौका मिल रहा है। आपका एक्चुअली होता क्या है ना ऐसे लोगों का देखा जाता है कि ये लोग सपोज़ एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाऊँ, कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, ऐन वक़्त पे ना लैपटॉप तैयार है, सारा टाइम तैयार है, आप तैयार-श्यार होके इंटरव्यू के लिए बैठे हो, सब कुछ रेडी है, सब कुछ अच्छे तरह से प्रॉपर तरीके से आपने पढ़ाई की, स्टडी की और इंटरव्यू के लिए बैठे, पूरी 100% कॉन्फिडेंस के साथ। ऐन वक़्त पे आपका लैपटॉप ही फूक जाएगी ब्लास्ट हो जाएगी। ये होती यूनिवर्स की वजह से। यूनिवर्स का पास्ट लाइफ में आपने भगवान के अगेंस्ट बोला जो टीचर, गुरु हैं उनका पैसा मारा, उनके साथ नाइंसाफ़ी की, उनके साथ बदतमीज़ी की ईश्वर के बारे में भला-बुरा कहा, गाली-गलौज किया साधु-संतों का डिसरिस्पेक्ट किया, तो अपने फादर के साथ बुरा बर्ताव किया, तो आपको नंबर 16 मिलती है और ये जो होते हैं ना, आप भगवान से ही इंसानों से आपकी दुश्मनी नहीं होती, डायरेक्ट भगवान से, तो इनके काम जब भी खराब होते हैं ना तो इनका रीज़न कोई इंसान नहीं होता, डायरेक्ट भगवान होते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट भगवान से ही दुश्मनी लेके बैठते हैं, भगवान के अगेंस्ट ही बोलते हैं। कई बार आप देखोगे कि आप कहीं जाने का प्लान कर रखे हो, बहुत इम्पोर्टेंट आपकी कोई मीटिंग है जिसमें आपको अटेंड करना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐन वक़्त पे आप का फ्लाइट ही नहीं उड़ा फ्लाइट से जाने वाले थे, आपका फ्लाइट का टिकट ही कैंसल हो गया या फिर कोई माहौल ऐसे बना वायुमंडल में क्या कोई ऐसी चीज़ हुई, मौसम खराब हो गई जिस वजह से आपका फ्लाइट ही कैंसल हो गया, ऐसी चांसेस बनते हैं। तो इस लाइफ में इनको क्या करना है ना इनको इस प्रॉब्लम को अगर फेस कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप स्पिरिचुअल बनो, आप रिलीजन बनो, आप पूजा-पाठ करो, आप ईश्वर के सामने दर्शन करने जाओ, अपने गुरु, अपने टीचर का रिस्पेक्ट मत करो, उनका रिस्पेक्ट करो। इन चीज़ों से आपकी कर्मास सुधर सकते हैं और आपके जो कर्ज है वो धीरे-धीरे उतरने लगेंगे और आपको इन प्रॉब्लम के साथ फेस करनी नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं हम नंबर 19 के बारे 19 नंबर वाले जो होते हैं ना, ये पास्ट लाइफ में बहुत रिच पर्सन होते हैं, बहुत पावरफुल पर्सन होते हैं और इस लाइफ में का कर्मास भी यही होता है। इन्होंने जो होता है ना अपने पावर का मिसयूज़ किया होता है, किसी की जॉब छीनने में, किसी का बना-बनाया काम खराब करने में या कोई गरीब इंसान है उसे आपने अपने पावर के दम पे कुछ उसको हानि पहुँचाया होता है, कुछ उसे प्रॉब्लम फेस कराया होता है। उसके साथ बेसिकली ये लोग कुछ न कुछ अन्याय अत्याचार किए रहते हैं, जो कि इस लाइफ में भी उनको इसका नतीजा भुगतना पड़ता है। इसमें होता क्या है ना
कि इस लाइफ में भी वो किसी न किसी तरह से लीडर बनेंगे। बेसिकली मैं एक लीडर का भी एग्ज़ाम्पल दूँगी आपको। इस लाइफ में कोई न कोई ऐसा चीज़ होगा ना कि आप बहुत हाई-फाई पर्सन बनोगे, बहुत पावरफुल पर्सन बनोगे और इस लाइफ में भी हो सकता है अगर आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स नहीं है, तो आपके जो सराउंडिंग में जो लोग हैं ना, आपके साथ काम करने वाले लोग उनके वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। वो लोग आपकी ना बुराई करेंगे, आपकी चुगली करेंगे, आपके बने-बनाए काम को खराब कर देंगे। ऐसा इंदिरा गांधी जैसे कि आप जानते हो आप लोग इंदिरा गांधी के जो साथ काम करने वाले थे ना, उन्हीं में से किसी ने इंदिरा गांधी की मर्डर की प्लानिंग की थी जो कि उन्हीं के साथ काम करते थे। इंदिरा गांधी की डेट ऑफ बर्थ में 19 था, उनका 19 को उनका बर्थडे था, तो उनके सराउंडिंग में ही जो लोग थे ना, उनकी वजह से इनकी डेथ हुई थी, उन्हीं लोगों के धोखे की वजह से। तो इस लाइफ में आपने जो काम करनी है ना, जो मज़दूर टाइप के लोग हैं, जो गरीब है, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन से लोअर पर्सन है जिनको जॉब चाहिए उनको आप जॉब दिलाने में हेल्प कीजिएगा। अपनी पावर का हमेशा पॉज़िटिव वे में यूज़ करना है, ज़रूरतमंदों की हेल्प करनी, जिनकी शादी वग़ैरह नहीं हुई, उनकी शादी में हेल्प करनी। कोई इंसान परेशान है तो अपनी पावर के दम पे होते हैं ना कई लीडर्स जो कि किसी का जॉब छीन लेते अपनी पावर के दम पे, कोई परेशान इंसान है, उसे और परेशान करते, उल्टे-सीधे केसेस में फँसा देते हैं। तो ये वो चीज़ है, अगर आप चाहते हो आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ रिपीट ना हो, तो अपने से जो नीचे लोग हैं ना, उनकी आप हेल्प कीजिएगा। एक्चुअली दोस्तों मैं आपको बताऊँ ना तो इस दुनिया में एज़ ए एस्ट्रोलॉजर हम जो भी कर्मास करते हैं, जो भी कुछ करते हैं ना ऊपर वाले के पास सब चीज़ का हिसाब रहता है। हम अगर किसी के साथ अच्छा कर रहे तो अच्छा, बुरा कर रहे तो बुरा, हमें उसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है। कहते हैं ना कि दूसरा जन्म लेके भी अगर हम किसी से सपोज़ ₹50 भी लिए हैं ना और हम उसे चीट किए हैं, बेशक उस इंसान ने नहीं देखा लेकिन उस इंसान की बददुआ लग जाती है दोस्तों। तो वो जब दू उसे ना वो ₹50 रिटर्न करने के लिए जो उसने मारे हैं, उसे दूसरा जन्म लेके आना ही पड़ेगा और कुछ न कुछ सिम्पटम्स ऐसे होंगे ना कि उसे चुकता करना ही पड़ेगा। सिर्फ़ उतने टाइम के लिए वो आएगा आपके लाइफ में और वो किसी न किसी तरह अपने पैसे निकलवा के जाएगा। मुझे एक स्टोरी याद आ रही मेरी ही गुरु की जो ट्रैवल कर रही थी उन्होंने हमसे शेयर किया तो मैं आपको इस बात के लिए वो बहुत जाने-माने एस्ट्रोलॉजर है, बहुत ही हाई-फाई, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, वो मेरे गुरु हैं, ठीक है? तो उन्होंने बताया कभी एक ऑटो रिक्शा वाला आधी रात को कहीं वो गए थे, वहाँ से वो रिटर्न आ रहे थे। तो एक ना ऑटो रिक्शा वाला आया उनके और ₹200 वो उनके पास्ट लाइफ की एक्चुअली वो पास्ट लाइफ का कर्मास था उनका, जो वो आया टाँगे वाला उनसे ₹200 लिया और वो बोला मैं टर्न करके आ रहा हूँ, आपको बिठा के लेके जाऊँगा, ठीक है? और इनसे वो ₹200 लिया और वो इंसान कहाँ गायब हो गया 2 पल में, उसे पता नहीं लगा। तो क्योंकि अकल्ट में ना जब हम थर्ड आई से चीज़ें कनेक्ट करके देखते हैं ना, तो ये सारा कुछ देख सकते हैं कि ये चीज़ क्यों हुआ, वो चीज़ क्यों हुआ। तो न ह इसका जब चेक किया गया ना, तो ये चीज़ निकला कि पास्ट लाइफ का कर्मा था, जो ₹200 उन्होंने एक्स्ट्रा इनसे लिया था किसी तरीके से, जो उनका पेंडिंग कर्मा था, वो इस तरह से चुकता करना पड़ा। पास्ट लाइफ कर्मास की ना हर छोटी से छोटी कर्ज़ हमें चुकानी ही पड़ती है। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं ना, बहुत सारे ऐसे इंसान आ जाते हैं जो थोड़े टाइम के लिए सपोज़ कोई दोस्त आया, आपका बहुत भला किया, बेवजह वो आया ऐसे कनेक्ट हुआ वो आपके लाइफ़ में जो कि मतलब समझ ही नहीं आया वो क्यों आया, कैसे कनेक्ट आया, वो इत्तेफ़ाक से टकरा जाना इंसान कहते हैं ना, ऐसे आपके लाइफ़ में आते हैं और आपने उनके साथ अगर पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया रहता, तो इस लाइफ़ में आपके साथ कुछ अच्छा करके जाते हैं और पिछले लाइफ़ में आप किसी के साथ बुरा किए हो, तो वो आपके अचानक से आपके लाइफ़ में आएगा, आपका कोई जान-पहचान नहीं होगा, आपका दुश्मनी टाइप का होगा और आपसे वो दुश्मनी निकाल के जाएगा। आपका बहुत ज़्यादा कई बार 1 साल के लिए आते, कई बार 5 दिन के लिए आते, कई बार 5 साल के लिए आते, आपको बहुत ही ज़्यादा पेन देगा, रुलाएगा, तकलीफ देगा और आपके लाइफ से चले जाएगा। ये इसलिए होता है ना कि आपके पास्ट लाइफ कर्मा है और जब आपका पास्ट लाइफ कर्मा चुकता हो जाता है, तो वो रिटर्न चले जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए ये भी हो सकता है ना बहुत सारे टीनएजर के लड़के-लड़कियाँ होती हैं आज के टाइम में, है ना? तो वो लोग किसी को लाइक करते हैं बहुत ज़्यादा और अचानक से मतलब
4 साल, 5 साल, 7 साल उनके साथ टाइम स्पेंड किए, बहुत अच्छे से रहें और कई बार मैरिड लाइफ में भी ये चीज़ होती है, बहुत अच्छे से रहें, सब कुछ किए और एक दिन अचानक से उनकी 10 साल में, 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में शादी टूट जाती है और वो चले जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं। ये भी पास्ट लाइफ से ही कनेक्ट करते हैं कि इतने टाइम के लिए पास्ट लाइफ में उनका रिलेशनशिप इस पर्सन से बना था और जो-जो, जैसा-जैसा इन्होंने किया वैसा-वैसा उनके साथ हुआ और वो चले गए और अच्छी बात ये है कि जो लोग मतलब कई बार होता है ना जिनका कर्ज चूक जाता है या अगर कई लोगों के जीवन में खुशियाँ भी आने वाली होती है, तो ये पर्सन जाने के बाद ना कोई सेकंड पर्सन उनके लाइफ में आएगा और उनको फिर जीवन में हैप्पीनेस मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी और अलग-अलग तरह की ईश्वर की ब्लेसिंग्स जैसा हो गया, जैसा उनका कर्मास होगा, उनके लाइफ में चेंजिंग भी आती है, अच्छे लोगों की एंट्री भी होती है और उनकी लाइफ ग्रोथ होती है, ऐसा देखा गया। मल्टीपल एग्ज़ाम्पल है दोस्तों, मैं आज के लिए आपको इतना ही दूँगी, वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो रही। अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। आप लोग बहुत सारे लोग हो जो कि वीडियोज़ देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये नॉलेजफुल वीडियो उनको भी देखें, उनके भी लाइफ में अगर कुछ ऐसा है तो वो चेंजिंग आए, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए।